अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमेशा हम ये कहते हैं कि बच्चों में, लड़कों में और लड़कियों में कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए। यानी हम अगर रान की बोटी जो है वो बेटे की प्लेट में डालते हैं तो बेटी की प्लेट में क्यों नहीं, सबसे पहले बेटी की प्लेट में डालना चाहिए। अभी कल ही मैंने एक खबर सुनी और ज़ाहिर है माँ होने के नाते मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि एक आदमी ने अपनी बीवी के सर में कील इसलिए ठोक दी क्योंकि उसको औलाद नरीना चाहिए थी, और ये उनके पीर साहब के ऑर्डर्स थे। यानी पीर साहब ने कहा था कि अगर औलाद नरीना चाहिए तो अपनी बीवी के सर पर जाके कील ठोको। सही कहा होगा उन्होंने, क्योंकि बीवी के ही दिमाग में बेचारी के इतना ज़्यादा प्रेशर था, उसको इतना डर था कि उसका शौहर उसको ना छोड़ दे, उसका माशरा उसको क्या कहेगा, लोग क्या ताने देंगे कि 4 बेटियां कर दी, 5 बेटियां कर दी, या जितनी भी उसकी बेटियां थीं, बेटा ना दे सकी। आज तक पढ़ लिख के भी, और जहालत में तो चले हम कहते हैं ना कि उनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि बेटा और बेटी तो ज़ाहिर है ये अल्लाह की देन है। ये तो हकीकत है ना कि जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। लेकिन साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि बेटा और बेटी मर्द के ज़रिए होता है। अगर बेटा है तो वो मर्द की वजह से, और बेटी है तो वो मर्द की वजह से। ये एक साइंटिफिक रीज़न है। अब उसमें नहीं पढ़ें क्योंकि ऑलमोस्ट जो जानते हैं उनको सबको पता है, और हर जगह आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जाते हैं, हम पढ़े लिखे होके भी जाते हैं। एक कील अगर बीवी की ठोकी गई है तो वो क्या होगा। खबरों में थोड़े दिन हमने सुना, पढ़ा, उसके बाद उसके एक्सरे रिपोर्ट में उस बेचारी के सर पे जो कुछ भी गुजरा होगा, लेकिन वो उस प्रोसेस से गुजरी क्योंकि शायद उसको लगा कि सर पे कील ठोकने से मेरे यहाँ औलाद नरीना हो जाएगी। अब मेरे ख़्याल से 4 अगर बेटियां हैं या 5 बेटियां हैं तो वो 5 कीलें तो पहले शौहर को ठोकनी चाहिए उसके सर में, और बाकी पूरे के पूरे सर पे उस पीर के ठोकनी चाहिए, क्योंकि उसने ये ज़बाली कीलें पता नहीं कितने लोगों को बोली होगी। कुछ न्यूज़ में आ गई, कुछ तो बिल्कुल ही न्यूज़ में नहीं आई होंगी और हिडन रही होंगी। मेरे ख़्याल से हमारा माशरा जो है वो इतनी जल्दी जब फजूल की रसूमात अटेंड कर लेता है। अभी आप देखें, वैलेंटाइन डे अभी आया नहीं है, अभी फ़ेब शुरू हुआ नहीं, तो प्रमोशंस और वैलेंटाइन के हिसाब से जो है वो डिस्काउंट्स और सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। और अभी जो एक कपल है जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, उन्होंने प्री वैलेंटाइन जो है वो गिफ्ट्स देने शुरू कर दी हैं। लेकिन ये चीज़ें हम इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अब अभी से हम घर में बैठे हुए अपने शौहरों को कहना शुरू हो जाएंगे, या सो कॉल्ड ये जो अभी आजकल जो बहुत ट्रेंड है कि भाई जी अभी शादी नहीं हुई लेकिन वी हैव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो अभी से वो शुरू हो जाएंगे बोलने के लिए कि भाई मुझे वैलेंटाइन पे क्या मिलेगा, मुझे क्या, मतलब इतने हम 14 फरवरी को मनाने के लिए हम इतने डेस्परेट हुए हैं कि अभी फ़ेब शुरू नहीं हुआ। और ओवरऑल इंटरनेशनली हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, मीडिया पे इतनी इतनी चीज़ें आ रही हैं। सेलिब्रिटीज़ स्पेशली जो हमारे, जिनको हम अपने आइकॉन समझते हैं, वो इस तरह उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो तो हमारे दिलों में तो एक वो छुरियाँ खुभ रही है ना कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या दिया जाएगा, क्योंकि यही तो एक दिन है कि हमें बताया जाएगा कि हमें आपसे कितनी मोहब्बत है। और कुछ लोग जो हैं वो फ़ौरन ही ये कहना शुरू हो जाएंगे कि जी ये मोहब्बत मोहब्बत कुछ नहीं होती जी, हमें जो माँ से मोहब्बत है, मुझे अपने आप से मोहब्बत है, मुझे बहन से मोहब्बत है, मुझे भाई से मोहब्बत है, हमें ये वाली मोहब्बत नहीं चाहिए। टू हेल विद ऑल दोज फजूल किस्म के ये जो हम डेज़ मनाते हैं। और डेज़ मनाने के लिए और मोहब्बत आपको एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो किसी भी रिश्ते से हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डे मनाया जाए। ये अब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और जिसे कहते हैं ना पैसा कमाने का भी एक ज़रिया हो गया, और ये वो फजूल रस्में हैं जो कि हमें पता है कि हमारी नहीं है, बट स्टिल वी आर फॉलोइंग इट। इन चीज़ों को तो हम बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें अडॉप्ट नहीं करनी है और जिसको हमें ख़त्म करना है और अपने जहन से निकालना है, वो हम किसी सूरत नहीं निकालते। हम अब कितने भी बड़े से बड़ी सोच के मालिक हो जाए, हमारे जहन में फिर भी ये चीज़ होती है। मैं भी कहती हूँ, अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि आपको बेटा बेटी ये सब हमारे अपने इख्तियार में अगर होता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहता ना। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारी इख्तियार में जो चीज़ें हैं हम उनको इतना बिगाड़ चुके हैं, तो इन चीज़ों को जो हमारे इख्तियार में नहीं है, सोचो उसको, उस पे हम ब्लेम किन को दे रहे होते हैं। हम औरत को दे रहे होते हैं। औरत को ही ब्लेम पे आता है ना। कभी मर्द का गिरेबान पकड़ा है आपने? कभी देखा है कोई न्यूज़ ऐसी आई है कि औरत ने मर्द का गिरेबान पकड़ा हो, कहा हो क्यों दिया है बेटा तुमने, या क्यों दी है बेटी तुमने, तुम मुझे तो आज इस दफ़ा बेटी चाहिए थी, नहीं मुझे तो इस दफ़ा बेटा चाहिए था। कभी ऐसा वाक़या हुआ है? औरत ही बच्चे पैदा कर रही है, औरत ही बेटा दे रही है, औरत ही बेटा बेटी दे रही है, लेकिन कीलें उसी के दिमाग में ठोकी जा रही हैं, मारा उसी को जा रहा है। मर्द
کو کیوں نہیں؟ اب مطلب دیکھا جائے تو 4 بیٹیاں اگر اس کی ہوئی ہیں تو ٹھکائی تو مرد کی کرنی چاہیے، دبا کے اس کو پیٹنا چاہیے کہ تم کیوں دے رہے ہو 4 بیٹیاں، تمہیں تو بیٹے دینے چاہیے. یہ کیوں نہیں مرد کے ساتھ کرتے؟ مرد کو پکڑ کے پیٹنا چاہیے، کیونکہ دینا تو اس نے ہے. اللہ نے اس کے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی دے رہا ہے. آج تک تو ہم نے کسی کو مرد کو اس بات پہ پٹتے نہیں دیکھا کہ اس کے ہاں بیٹی ہو رہی ہے یا بیٹا. عورت کو کیوں پیٹا جاتا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے. تو خدا کے لیے یہ جو فضول قسم کی رسمیں ہم فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہم ان چیزوں پہ بھی اپنا دھیان دیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے اپنے دماغ میں لا کے سوچنا ہے کہ ان چیزوں پہ اب ختم کریں. عورت کو اس طریقے سے پیٹنا، مارنا اور اس پہ ظلم کرنا بند کر دیں. اور پیروں کے پاس جا کے، ایسے پیروں کے پاس جا کے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو ہی پیٹنا شروع کرتے ہیں آپ. جب ان کو پیٹیں گے تو وہ سمجھ آ جائے گی لوگوں کو کہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہی پٹ رہے ہیں، تو یہ کچھ بھی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتے. اور میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ مرد کا گریبان پکڑ کے اس کو 2 جوتے مارے جائیں کہ تم کیوں دے رہے ہو بیٹی، کیونکہ قصوروار تو وہ ہے. جو قصوروار ہے وہ تو کبھی پٹا نہیں، اور پٹ وہ رہی ہوتی ہے جو تکلیف بھی جھیلے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بھی مار کھائے. سوچیں، اپنی سوچ بدلیں خدا کے لیے، اور ظلم کرنا بند کر دیں. اس کا حساب دینا پڑے گا جو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اپنا بہت سارا خیال